हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों गोदान, जिसके 20 भाग हमने पढ़ लिए हैं। पिछले 2 भागों में हमने देखा कि गोबर है वो अब सीधा साधा युवक नहीं रहा है। उसने काफ़ी मेहनत करके पैसे जोड़ लिए हैं और वो लोगों को किस पर देता है, ब्याज पर रुपए देता है। उसे थोड़ी सी क्या है, उन्होंने मिर्ज़ा साहब की नौकरी को छोड़ करके वो दही बड़े के ढकेल लगा लेता है और गर्मियों में शरबत पिलाता है, सर्दियों में चाय पिलाने लग गया है। तो उसके पास काफ़ी रुपए पैसे हो गए हैं और वो शाम को आलू उबाल रहा होता है, तभी मिर्ज़ा खुर्शीद उसके पास में आ जाते हैं और उससे शराब के लिए कुछ रुपए मांगते हैं। गोबर पहले भी कई बार रुपए दे चुका था, लेकिन उन्होंने मिर्ज़ा जी ने नहीं दिए, तो गोबर का हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कैसे उनसे दे। वो शराब की बुराई करता है। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि इसने मेरी लाखों की संपत्ति को ख़त्म कर दिया, लेकिन अब मैंने भी इससे वादा कर लिया है कि मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे सारे रुपए चुका दूंगा। चाहे हो तो तुम ये अंगूठी रख लो। अंगूठी को देख कर के गोबर के मन में लालच आता है, लेकिन वो अपनी बात नहीं बदल सकता क्योंकि उसने मना कर दिया था। मिर्जा जी चले जाते हैं। गोबर के पास में अलादीन है, वो आता है, उसकी बेटी की विदाई हो रही है और वो 5 रुपये लेने के लिए आता है और जिसको गोबर सूद समेत रुपये दे देता है। और वो कहता है कि भाई अब तुम कब तक अकेले ठोकते रहोगे, घरवाली को ले आओ, क्योंकि घरवाली आ जाएगी तो तुम्हें भी आराम मिलेगा। जितनी देर में तुम आलू सब्जी रोटी पानी बनाते हो उतनी देर में तुम ज़्यादा चाय बेच लोगे। अब तो 12 मासों चाय चलती है। यह बात गोबर के मन में बैठ जाती है और वो कहता है कि भाई अब मैं ज़रूर झुनिया को लेकर आऊँगा। और उसने आलू को छोड़ कर के घर जाने की तैयारी कर दी, लेकिन उसको ध्यान आया कि घर जाएगा, होली का त्यौहार आने वाला है, तो कुछ ना कुछ लेकर के चलना पड़ेगा। वो होली के लिए कुर्ता वगैरह लेकर के चलता है और दुपट्टा है। झुनिया के लिए साड़ी ले जाएगा, उसके अलावा उसके लिए साज श्रृंगार का सामान ले जाएगा, सोना के लिए चप्पल, रूपा के लिए गुड़िया लेकर के जाएगा, माँ के लिए साड़ी। इसी प्रकार की वो बातों को सोच रहा होता है और कहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ। कुछ लोग उसको छोड़ने आते हैं और जो भूरा है वो तांगा चलाता है, वो उसको बैठा करके ले जाता है। गोबर के मन में घर पहुंचने की जो लालसा है वो लगी हुई है। स्टेशन पहुंचने से पहले गोबर 1 रुपये कहता है कि जाओ घर वालों के लिए मिठाई ले जाना, लेकिन भूरा है वो मना कर देता है। वो कहता है कि यदि मैंने तुमसे लिए तो मैं ले नहीं पाऊंगा, और घर ले लिए तो घरवाली भी मुझे जीता नहीं छोड़ेगी। 20वें भाग में हम देखते हैं दोस्तों, फागुन का महीना है, होली यानी कि आ गई है। उससे पहले गोबर है। गोबर से पहले क्या है, गांव में ऊख ऊख की बुवाई हो रही है। धनिया सोना रूपा सारे तलैया में से ऊख को, भीगी हुई ऊख को ला रहे हैं। होरी गणासे से उनके टुकड़े कर रहा है। दाताजी जी सर पे खड़े हैं। वो कहते हैं कि होरी भाई जल्दी से तू हाथ चला। वो कहता है कि चला तो रहा हूँ सरकार, लेकिन फिर उसको क्या है, बार बार घुड़कियाँ देते हैं। होरी कैसे भी करके चलाता है। धनिया उस समय आ जाती है। धनिया आ जाती है तो धनिया सुस्ताने लगती है, लेकिन दाता दीन उसको भी डांट जमाता है। वो उससे विद्रोह करती है, लेकिन सोना उसको खींच करके ले जाती है। होरी लगातार चलाता जा रहा है, लेकिन उसके बस की नहीं है, क्योंकि उसे भरपेट भोजन बहुत दिनों से नहीं मिला है। इसके बाद में वो क्या है, गर्मी के मारे वो कुछ लगातार से क्या है, उसको बेहोशी आ जाती है। धनिया आती है, कुछ लोग उसको घेर कर खड़े हुए हैं, पटेश्वरी आते हैं और धनिया रोती फिब्याती है। लेकिन कुछ देर बाद में होरी है वो आँख खोल देता है। पटेश्वरी उससे कहते हैं कि धनिया तो तुम्हारे जाने के बाद रो रही थी। होरी भी कहता है कि ये तो वैसे ही पागल है। इसके बाद में होरी को घर ले जाया जाता है और होरी के वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्या है, सेवा शुश्रूषा है। जो माता दीन है वो दूध ले आता है, गर्म दूध करके ले आता है और उसको पीकर होरी के दिल में जान आ जाती है। इसके बाद में गोबर का आगमन होता है। सोना रूपा है वो भाग जाती है, लेकिन सोना रुक जाती है। उसके बाद गोबर माँ बाप के चरण छूता है। होरी थोड़ा सा मुंह फुला लेता है, लेकिन धनिया उसको पा कर के निहाल हो जाती है और वो बहुत सारा सामान लेकर के आता है। वो कहते हैं तू कहाँ चला गया था। वो कहता है कि मैं यहीं पर लखनऊ में था, लेकिन धनिया कहती है कि तू लखनऊ में होकर के भी हमको चिट्ठी नहीं लिख सकता था।
झुनिया बच्चे को लेकर के दूर चली जाती है। रूपा और सोना सामान खोल लेती हैं, लेकिन गोबर को हिम्मत नहीं थी कि झुनिया के सामने किस मुंह से जाए, तो वो सबको सामान देने लगता है। रूपा नाराज हो जाती है कि भाई मुझको चप्पल क्यों नहीं लेकर के आई। आखिर में जो मिठाई बांटने का जो जिम्मा है वो धनिया लेती है। गुलाब जामुन वो कहती है कि गोबर के आने पर सबके यहाँ पर बेना बंटवाएगी। रूपा को एक ही गुलाब जामुन मिलता है तो वो रूठी हुई है। इसके बाद में गोबर को थोड़ी सी घर की परिस्थितियों का अंदाज़ा हो चुका था, सबकी साड़ियाँ हैं वो फटी हुई थी। इसके बाद में जो धनिया है वो गोबर की रोटी के लिए दुलारी सहुआइन से क्या है रुपए ले आती है। दुलारी सहुआइन बिना रुपए की कहे अब की बार सामान दे देती है, जो पिछले महीने से कभी नहीं दे रही थी। इसके बाद में झुनिया से गोबर की बातचीत होती है। वो कहता है कि भाई किस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ था, तुम्हारे पिता तो डांटा था। वो कहती है कि तीनों जने यहाँ पर आ गए थे लड़ने के लिए, बैलों को खोल ले गए, खेती बाड़ी है सब कुछ टूट गई, आज दादा हैं वो बेहोश हो गए थे। गोबर को गुस्सा आती है और वो आवेश में चला जाता है कि भाई मैं सबको एक एक को देख लूँगा। इसके बाद में झुनिया कहती है कि भाई तुम पीछे चले जाना, पहले क्या कर लो, हाथ मुंह धो लो। हाथ मुंह धोता है और थोड़ा सा क्या है कहता है कि मैं तुमको भी अब की बार ले जाऊंगा। वो कहती है कि भाई अम्मा कहेगी जब ले जाऊंगा। वो कहती है अम्मा क्यों नहीं मानेगी, कि भाई तुम्हारे जाने के बाद में अम्मा ने तो मुझे संभाला था, दादा तो कुछ नहीं कहते थे। हाथ मुंह धोकर के गोबर बाहर निकलता है तो उसे झिंगुरी सिंह मिल जाते हैं। वो कहता है कि कहाँ से आए हो, कैसे हो, मज़े में, तो लखनऊ में कितना कमा लाए। ठीक है, वो कहता है 2.5, 3, 4 रुपये रोज़ मिल जाते थे। झिंगुरी सिंह को लज्जा आती है कि मैं 25, 30 कमाता हूँ, ये 100 रुपये कमा लाया। इसके बाद में वो कहते हैं कि भाई मेरा बेटा भवनिया है, वो कुछ काम का नहीं है, उसको भी तुम ले जाओ। लेकिन वो कहता है और कहते हैं उसकी 4 पैसे के ऊपर की आमदनी भी हो। तो गोबर उसका विरोध करता है कि ऊपर की आमदनी तो क्या कर देती है, ख़राब कर देती है। वहाँ तो क्या है, ईमान वाला आदमी चाहिए, क्योंकि संसार में इल्म की कदर नहीं, ईमान की कदर है। इसके बाद में गोबर है दाता दीन से भी बातचीत करता है। वो उसको भी क्या है डिठाई से लेता है, लेकिन दाता जी क्या करते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई मेरे बेटे माता दीन को ले जाओ। उसके बाद में पटवारी जी से भी पटवारी के भी लोग बाग कहते हैं, क्योंकि जो पीछे लड़के खड़े थे वो भी उसको कहते हैं कि भाई, वो कहता है गोबर की अब की होली का प्रोग्राम बनाओ और सबको स्वांग रचा करके इनका मजाक उड़ाओ। इसके बाद गोबर आता है, वो कहता है होरी से बातचीत करता है कि भाई तुमने बैल क्यों दे दी, मैं होती तो ना ले जाने देता। वो उसके लठिया लेकर के चलने लगता है। उसके बाद धनिया कर कहती है कि तुमने तो गोबर को रोका भी नहीं। होरी भागता है लेकिन गोबर बहुत आगे निकल चुका होता है, और वो जैसे ही भूला के यहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर जंगी मिलता है। जंगी से बातचीत होती है। जंगी उसको देख कर के रौब में आ जाता है कि भाई गोबर है वो कितना बदल गया है। भोला का बड़ा बेटा कामता दूध लेकर के गया हुआ होता है, वो उससे बातचीत करता है। वो कहता है कि भाई तुम भी मेरे साथ में चलो, और जंगी को भी मीठी मीठी बातों में लेकर के भोला के द्वार पे पहुंच जाता है। भोला से माफ़ी मांगता है कि भाई मैंने बुरा किया। भोला भी कहता है कि हाँ भाई उस समय मुझे भी बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन अब मैं सुखी हूँ कि मेरी जो बेटी है वो अच्छे घर में है, उस समय तो मुझे भूत सवार हो गया था। इसके बाद में वो भी कहता है कि भाई अब की बार मैं होली करके चला जाऊँगा और जंगी को भी साथ लेकर के जाऊँगा। जंगी है उसके लिए शरबत वगैरह बनाने चला जाता है। उसके बाद में भोला अपना रोना रोता है कि भाई मेरा बस चले तो मैं भी तुम्हारे साथ में चल जाऊं। वो कहती है खांसी की दवाई हो तो कुछ तुम भिजवा देना। जंगी शरबत लाता है, गोबर शरबत पीता है। वो कहता है कि भाई क्रोध में मैं अंधा हो गया था और तुम्हारे यहाँ से मैं बैलों की जो जोड़ी है उसको खोल लाया था। मेरे तो कोई खेती बाड़ी है नहीं, तो तुम इस कोई को ले जाओ। तो अंत में गोबर की जो आया था तो गोई उसके साथ थी, और 2 हंडियाँ किसकी, दही की, जंगी पीछे पीछे लेकर के आता है। अब उसके बाद क्या होता है वो हम 21वें भाग में देखेंगे। देहात में साल के 6 महीने किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीने पहले से 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है। आल्हा यानी कि दोस्तों किसका, आलाखंड जगनिक का रचा हुआ था, परमाल रासू का। सावन भादों में कजलियाँ होती हैं। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं है। महाजन की धमकियाँ और कारिंदे की बोलियाँ इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है,
देह पर कपड़े नहीं हैं, गांठ में पैसे नहीं है, कोई परवाह नहीं, जीवन की आनंद वृत्ति तो दवाई नहीं जा सकती, हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यों होली में गाने बजाने का मुख्य साधन नोखेराम की चौपाल थी। वहीं भंग बनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपये खर्च हो जाते थे और किसमें यह सामर्थ्य थे कि अपने द्वार पर जलसा कराता। लेकिन अब की गोबर ने गांव के सारे नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है। नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई है, गोबर के द्वार पर भंग घुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन, ढोल मजीरा सब मौजूद है, पर गाये कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। यहाँ भंग में गुलाब जल, केसर और बादाम की बहार है। हाँ हाँ, शेर भर बादाम गोबर खुद लाया, पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं। खमीरा तमाकू लाया है, खास बिस्वा की, रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है, धन की यही शोभा है। और केवल भंग ही नहीं है, जितने गाने वाले हैं सबका नेवता भी है। और गांव में ना नाचने वालों की कमी है, ना गाने वालों की, ना अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा। और बोली की नकल करने में तो उसका कोई सानी नहीं है। जिसकी बोली कहो, यानी दोस्तों मिमिक्री करता है शोभा, उसकी बोली आदमी की भी, जानवर की भी, गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर अब की गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगा दिया है और उसकी नकलें देखने जोग होंगी। यह चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए। और जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप धरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी ना मिलती थी। वही खलवाट सिर, वही बड़ी मूछें और वही तौंद बैठे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बैठी पंखा झल रही है। तो पहले देखिए झिंगुरी सिंह का क्या होता है, अभिनय होता है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वह जौबन है कि कोई जवान भी देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती हैं, जभी तो नई नवेली लाए, उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीवी यह वाक्य सुन लेती और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करके कहते हैं, मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली, तुम्हारी लाडली जहाँ हो वहाँ जाओ, मैं तो लौंडी हूँ, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उस पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपये का दस्तावेज लिखकर 5 रुपये दिए, शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपये देने पर राजी होते हैं। जब कागज लिख जाता है और आसामी के हाथ में 5 रुपये रख दिए जाते हैं तो वह चकरा कर पूछता है, यह तो 5 ही हैं मालिक, 5 नहीं हैं, 10 हैं, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 हैं। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का? हाँ सरकार। 1 कागज का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब तो पांचों भी मेरी ओर से रख लीजिए, कैसा पागल है। नहीं सरकार। 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने का, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन के पान खाने का, बाकी बचा 1, वह आपकी क्रियाक्रम के लिए। इसी तरह नोखेराम और पटेश्वरी दातादीन की बारी बारी से खबर ली गई और फब्तियों में चाहे कोई नयापन ना हो और नकलें पुरानी हों, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था कि दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेबात की बात में भी हंसते थे। रात भर भड़ेती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिर नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे,
सवेरा होते ही जिसे देखा उसी की जबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे, मुखिए तमाशे बन गए थे। जिधर निकलते हैं उधर ही दो चार लड़के पीछे लग जाते हैं और वही फिक्रे कसते हैं। झिंगुरी सिंह तो दिल्लगीबाज आदमी थे, इसे दिल्लगी में झिंगुरी सिंह तो दिल्लगीबाज आदमी थे, इसे दिल्लगी में लिया, मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी। और पंडित दाता दीन तो इतने तुनक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे। वह सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका देते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने ही गांव में यह उनके लिए असह्य था। अगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो इन दुष्टों को वशम कर देते, ऐसा शाप देते कि सबके सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में शाप का असर ही जाता रहा, इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने न चलोगे होरी? अब तो तुम अच्छे हो गए, मेरा कितना हरज हो गया यह तुम नहीं सोचते। गोबर देर में सोया था, अभी अभी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था। दातादीन की आवाज़ कान में पड़ी। पालागन करना तो दूर रहा, उल्टे और हेकड़ी दिखाकर बोला, अब वह तुम्हारी मजूरी ना करेंगे, हमें अपनी ऊख जो बोनी है। दातादीन ने सुरती फांकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे, साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो छोड़ने, करना हो करें, उससे पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जम्हाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है, जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है नहीं करेंगे, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलकर 200 होते हैं। हमने समझा था 3 रुपये महीने सूद में कटते जाएंगे, 3 रुपये महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दातादीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, जहाँ कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपये उधार दे दिए और उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे। मूल ज्यों क्या त्यों, यह महाजनी नहीं है, खून चूसना है। तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की, मैं आने रुपए ब्याज लेता हूँ, तुम्हें गांव घर का समझकर आधा आना रुपए पर दिया था। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, एक कौड़ी वैसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से लेना, 1 रुपया सैकड़ा, ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं, हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। तो यहाँ पर यह कथन है, देखिए बढ़िया। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 हुए और जब 100 के 200 हो गए, इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला और आप उनकी ज़मीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200 कुछ हद है, कितने दिन हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रख कर कहा, 9 साल में 30 रुपये के 200, 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है? उसने जमीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाकर कहा, 10 साल में 36 रुपये होते हैं, असल मिलाकर 66। उसके 70 रुपये ले लो, इससे बेसी मैं एक कौड़ी ना दूंगा। दातादीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला, मैं अपने 200 छोड़ के 70 रुपये ले लूँ, नहीं अदालत करूँ। इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संचार चलेगा, और तुम बैठे सुन रहे हो, मगर यह समझ लो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन ना पाओगे। मैंने ये 70 रुपये भी छोड़े, अदालत भी ना जाऊँगा, जाओ। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने पूरे 200 रुपये लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे, हाथ बांध कर दोगे। दातादीन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो वह उसे ज़्यादा चिंता ना होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़ कर निकलेगी। भगवान ना करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। वंश में कोई चुल्लू भर पानी ना देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भीरु मन त्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। लड़कों की बातों पर मत जाओ, मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ है, वह कौन होता है?
दाता दीन जरा नरम पड़े, जरा इसकी ज़बरदस्ती देखो। कहता है 200 रुपये के 70 लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है, जभी एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे तो फिर यह ताव ना रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे, ताना सहा हो गई। मैं तो कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। तो कल से हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। वो अपनी ऊख बोनी है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दाता दीन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम ही लोगों ने तो इन सबों का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपये दिए। 30 रुपये दिए, अब 200 रुपये लेगा और डांट ऊपर से बताएगा, तुमसे मजूरी कराएगा और काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से ना छोड़ना चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वह तो देने ही पड़ेंगे, फिर बरामद ठहरे इनका पैसा हमें पचेगा। ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को पचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई, नीति छोड़ने को कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो। मैं तो यही कहता हूँ कि इतना सूद नहीं देंगे। बंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपये ले लो और क्या किसी को लूट लोगे। उनका रुआं जो दुखी होगा हुआ करे, उनके दुखी होने से डर से हम बिल क्यों खोदें। बेटा जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो, जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना। तो फिर तुम ही देना, मैं तो अपने हाथों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी न मारूंगा। मेरा गधा पंता कि तुम्हारे बीच में बोला, तुमने खाया है तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं। यह कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। झुनिया ने पूछा, सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े। गोबर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं कहाँ तक भरूंगा। उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं। इन्होंने मुझसे पूछकर कर्ज नहीं लिया, ना मेरे लिए लिया, मैं उनका देनदार नहीं हूँ। उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लौंडा शिकंजे में ना कसा गया तो गांव में ऊधम मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया है, ना टेढ़ा तो चलेगा ही। जाने कहाँ से इतना कानून सीख आया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेसी ना दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं अदालत जाओ। रात इसने सारे गांव के लौंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया, लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखेराम में बात हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर का रत्ती रत्ती हाल मालूम है। झिंगुरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रगेटा कि कुछ न पूछो। दोनों ठकराइनों की बातें सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लोटपोट हो गए। नोखीराम ने ठट्टा मारकर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हंसी करते देखा, और बड़ी रानी काजल और सेंदूर महावर लगाकर जवान बनी रहती है। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झिंगुरी पक्का बेहया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की, चमरिया के घर में बंद करा के पिटवाया। मैं तो बचा, पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेंगे, किसी से पाला पड़ा था, लगान तो उसने चुका दिया है ना। लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी, सबूत क्या है कि लगान चुका दिया। और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है, आज ही प्यादा बेचकर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो नहीं थी, लेकिन खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गई तो ऊख क्यों न बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, न बोलते थे न ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था, गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर तब खुद खाती है। सोना कहती थी पहले वह खुद खाती है। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जरह की, अगर वह पहले खाती है तो क्यों मोटी रही है, ठाकुर क्यों मोटे हैं, अगर ठाकुर इन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पिस जाएं। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं,
अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठाकुरायन ठाकुर से बलवान है और क्या। अभी उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठाकुरायन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला कि उनके घुटने फूट गए। तो तू भी पहले आप खाकर तब जीजा को खिलाएगी और क्या। अम्मा तो पहले दादा को खिलाती हैं। तभी जो जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी, तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़कर रख देगा। रूपा रुआसी होकर बोली, क्यों पीटेगा, मैं मार खाने का काम ही ना करूंगी। वह कुछ ना सुनेगा, तूने जरा भी कुछ कहा वह मार डालेगा, मार चलेगा, मारते मारते तेरी खाल उधेड़ देगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होकर चुटकियां काटने लगी। सोना ने और चढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की वहां लहू आ गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया। वह गिर पड़ी, उठकर रोने लगी। सोना भी दांत के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से में भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई खेत से निकलकर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा। दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा आए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते। तुम ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। इस तरह मारने से और भी निर्लज्ज हो जाएंगी। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाएं। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं हूँ। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी। उस पर यह तीसरी चोट पड़ी। गोबर ने घर आकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। झुनिया बच्चे को लेकर खेत में गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां ताकती रहीं। माँ को भी गोबर की यह उद्दंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वह बुरा ना मानती, मगर जवान लड़की को मारना यह उसके लिए असह्य था। आज ही रात गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ अब वह नहीं रह सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं है तो वह क्यों रहे। वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे से बाहर हो गए मानो वह बाहर का आदमी है। तो इस सराय में वह ना रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नौखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं, मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है, जो कुछ अर्ज करना हो वहीं चलकर करना। होरी की इच्छा ना थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आध घंटे में होरी लौटा और चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से ना रहा गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था। होरी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। वह कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल की बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची, 25 रुपये वहीं उनको दे दिए और आज वह 2 साल का बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया मैं एक धेला ना दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद तो होगी। रसीद कहाँ देते हैं। तो तुम बिना रसीद लिए रुपए देते ही क्यों हो। मैं क्या जानता था वह लोग बेईमानी करेंगे। यह सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, यह उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपये बाकी निकाल दिए, ये किसके घर से आएंगे। गोबर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से काम क्यों नहीं लेते। यूँ रसीद नहीं देते तो डाक से रुपए भेजो, यही तो होगा। 1 आध रुपया महसूल पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो ना होगी। तुमने यह आग ना लगाई होती तो कुछ ना होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। दैव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ, तुम जाकर और आग लगा दोगे। अगर आग लगानी पड़ी तो आग भी लगा दूंगा। वह बेदखली करते हैं तो करें। मैं उनके हाथ में गंगा जली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबा कर बैठे रहो, मैं इनके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा दबाना नहीं चाहता, ना अपना एक पैसा खोना चाहता हूँ। वह उसी वक्त उठा और नौकीराम की चौपाल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बैठा हुआ है। गोबर को देखकर सबके सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, यह क्या बात है कारिंदा साहब कि आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और आप अभी 2 साल की बाकी निकाल रहे हैं। यह कैसा गोलमाल है। नोखेराम ने मसनद पर लेटकर रौब दिखाते हुए कहा, जब तक होरी है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता।
गोबर ने आह स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूँ, तुम अपने घर में सब कुछ होंगे, यहाँ तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए, मैं अदालत में तुमसे गंगा जली उठाकर रुपए दूंगा। इस गांव में 100 शहादतें दिलाकर साबित करा दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं, तो तुमने समझ लिया कि सब काट के उल्लू हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूं। गांव के सब लोग उन्हें हौवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूंगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपये वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में भी सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि कोई सच्चा आदमी सत्य बोले, डरपोक आदमी सत्य भी बोले तो भी वो झूठ लगता है, लेकिन कमज़ोर आदमी सत्य बोलता है तो वो भी क्या लगता है, श्रेष्ठ लगता है। तो सीमेंट यदि ईंट पर चढ़ जाए तो पत्थर बन जाता है, लेकिन यदि मिट्टी पर सीमेंट का कोई मोल नहीं होता है। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अनीत को बख्तर को भेद डाला, जिससे सज्जित होकर नोखीराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नोखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कौन बात है? अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो टाँके गए होंगे। मैं कल कागज़ निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम निशा खाते रहो, अगर रुपए यहाँ आ गए हैं तो कहीं जा नहीं सकते। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे, और ना मैं ही इन रुपयों से धनी हो जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लथाड़ा कि बेचारा स्वार्थ भीरू बूढ़ा रुआसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो, जो बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हो। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपये दिए जाता हूँ, दाता दिन ले तो देकर भरपाई लिखा लेना। इसके ऊपर तुमने एक पैसा भी दिया तो फिर मुझसे एक पैसा भी ना पाओगे। मैं परदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने इसको लुटवाते रहो और मैं कमा कर भरता रहूँ। मैं कल चला जाऊँगा, लेकिन इतना कह देता हूँ, किसी से एक पैसा उधार मत लेना, किसी को कुछ मत देना। मंगरू दुलारी दाता दीन सभी से 1 रुपया सैकड़ा सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई, बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर ऊख की बोनी करा लो, कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपये का रोज का घाटा हो रहा है। यह भी समझती हो, यहाँ मैं बहुत बहुत तो 4 आने की मजूरी ही तो करता हूँ, और अब की मैं झुनिया को भी लेता जाऊँगा। वहाँ मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ वह कैसे अकेले घर संभालेगी, कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखूं कि अपना सुविधा देखूं, मुझसे चूल्हा नहीं फूंका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, ना कोई आगे ना पीछे, सोचो कितना झंझट है। परदेश में भी संगी साथी निकल ही आते हैं अम्मा, यह तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई, उसके सिर से पांव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसे के यारों में समझ लिया। आंखों देख रहा हूँ। नहीं देख रहे हो, माँ बाप का मन इतना निठुर नहीं होता। हाँ, लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगें तो माँ बाप से आंखें फेर लीं। इसी गांव में 1-2 नहीं 10-20 परतोख दे दूं। माँ बाप कर्ज कबाम लेते हैं, किसके लिए? लड़के लड़कियों के लिए ही, अपने भोग विलास के लिए। क्या जाने तुमने किसके कितना कर्ज, किसके लिए कर्ज लिया। मैंने तो 1 पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बना था, और तुम भी चाहती थी, दादा भी चाहते थे कि मैं सारा कर्ज चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं। जैसे मेरी ज़िंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक ही क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहारों में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया।
इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया। जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सागर को पार करना चाहती थी वही टूट गई, तो किस सुख के लिए जिए। लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला शील स्नेह का पुतला आज क्यों ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है। उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ बाप दोनों ही उसका मुंह जोते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई। नहीं, उससे कौन कहता है कि तू माँ बाप का देना चुका। माँ बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि वह इज्जत आबरू के साथ भले मानसों की तरह कमाता खाता है। उससे कुछ हो सके तो माँ बाप की मदद कर दे, नहीं हो सकता तो माँ बाप उसका गला ना दबाएंगे। झुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जा। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि झुनिया को वहाँ ले जाने में उसे जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा झंझट बढ़ जाएगा। उसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात थी कि वह इतना बिगड़ उठा। हो ना हो यह आग झुनिया ने लगाई है। वही बैठे बैठे उसे मंत्र पढ़ा रही है। यहाँ शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ ना कुछ काम भी करना ही पड़ता है। वहाँ रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मज़े से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। दो आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है, वहाँ तो पैसा चाहिए। सुना बाजार में पकी पकाई रोटियाँ मिल जाती हैं। यह सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है, वहाँ का दाना पानी मुँह लगा हुआ है। यहाँ कोई पूछता ना था। यह भोंदू मिल गया, इसे फांस लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी तब कैसे म्याऊं म्याऊं करती थी। तब यहाँ सरन्ना मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। यह उसी नेकी का बदला है। इसी चुड़ैल के पीछे डांट देना पड़ा, बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गत हो गई। और आज यह चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखो तो आँख हो गई, तभी ऐंठी ऐंठी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना। इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पाँव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डायन उसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन ले जाना चाहती है। तो ये धनिया है, वो बड़ा बुरा सोच रही है कि जो भी हो गोबर के बदलाव का कारण कौन है, झुनिया है। दुखित स्वर में बोली, यह मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा, तुम तो ऐसे ना थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारे ही हैं, घर तुम्हारा ही है, यहाँ बाहर का कौन है। और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे। घर की मर्जाद बनाए रहोगे तो तुम्ही को सुख होगा। आदमी घर वालों के लिए ही तो धन कमाता है कि किसी और के लिए। अपना पेट तो सूअर भी पाल लेता है। मैं ना जानती थी कि झुनिया नागिन बनकर हम ही को डसेगी। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा नादान नहीं हूँ कि झुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँवों में बेड़िया नहीं डाल सकता। झुनिया भी कोठरी से निकलकर बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि मैं उन्हें फोड़ लूँगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं, सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हों। धनिया ने दांत पीस कर कहा, अच्छा झुनिया, बहुत ज्ञान ना भगार। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने योग हो गई। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता ना होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने महने, गाली गलौज, थुक्का फजीहत, कोई बात ना बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। होरी बरोठे में बैठा सब कुछ सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थीं। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बचाव करने आ पहुंची थीं। गर्जन के बीच में कभी कभी बूंदें भी गिर जाती थीं। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थीं। दोनों ही ईश्वर को कोस रही थीं। दोनों अपनी अपनी निर्दोषता सिद्ध कर रही थीं। झुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का ना रखा था। धनिया की आज तक किसी से ना पटी तो झुनिया से कैसे पट सकती है। धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि जनवत झुनिया की ओर था। शायद इसीलिए कि झुनिया संयम हाथ से ना जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर थी। शायद इसीलिए कि झुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी और उसे प्रसन्न रखने में ज़्यादा मसलहत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ धुनिया, चुप रहे। मेरे मुंह में कालिख मत लगा। हाँ, अभी मन ना भरा हो तो और सुन।
धनिया फुकार मारकर उधर दौड़ी। तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले, मैं ही दोषी हूँ, वह तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटों के मुंह लगे वह छोटा, धनिया किस तर्क से दुनिया को छोटा मान ले। होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वह छोटी नहीं बड़ी सही, जो आदमी नहीं रहना चाहता क्या उसे बांध कर रखेगी। माँ बाप का धर्म है लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर देना, वह हम कर चुके, उनके हाथ पांव हो गए, अब तू क्या चाहती है। बे दाना चारा लाकर खिलाएं, माँ बाप का धर्म 16 आने लड़कों के साथ है, लड़कों को माँ बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं है। तो ये किसका कथन है देख रहे होरी का। जो जाता है उसे आशीष देकर विदा कर दे, हमारा भगवान मालिक है, जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे। 47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए, 10-5 साल हैं वह भी यूं ही कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहे तो वह उसका मुंह भी ना देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंध गया। दुनिया ने भी चुंदरी पहन ली, मुन्नू भी टोप और फ्राक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्द्र कंठ से कहा, बेटा तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिनी माता के पांव छू लोगे तो कुछ बुरा ना होगा। जिस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रक्त पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते। गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहाँ रहो सुखी रहो। झुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को अंचल से छुआ। धनिया के मुंह से आशीष का एक शब्द भी ना निकला। उसने आंख उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए आगे आगे था। झुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए और धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो, बैठकर रोने के लिए स्थान न बचा हो। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसकी जो समरी है वो अगली क्लास में देखेंगे। चलिए तो आपसे मिलता हूँ। कोई भी आपकी इच्छा हो तो कमेंट में लिख करके बताना। धन्यवाद।